विदा कविता आपको पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। सबसे पहले हम कैफे आदमी का परिचय जान लेते हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजवा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आदमी नाम से मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए। कैफी आदमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले, कवियों में वाहवाही लूटने वाले कैफी आदमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी गाए हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी चल बसे, इनका निधन हुआ। कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी है सब, आवारा, सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कार्य के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, कवि थे। पत्नी शौकत आदमी, बेटी समाना आदमी मशहूर अभिनेत्रियां हुई हैं, हीरोइन हुई हैं। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको जीवन प्यारा नहीं हो। कोई भी इसे यूं ही खोना गंवाना नहीं चाहता है, व्यर्थ बिताना, अपनी जिंदगी को व्यर्थ बर्बाद करना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है, जीने की चाह है रोगियों की। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन, हर तरह के साधन ही उपलब्ध कराए हैं। सभी हमारे चिकित्सा शास्त्री लोग कहते हैं कि जहाँ जो रोग उत्पन्न होता है उसकी औषधियाँ भी वही होती हैं। सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई हुई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जानकर उसकी रक्षा हेतु, रक्षा के लिए, मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो शांति से रहना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई आपत्तियां आती है तो उस आपत्तियां से जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सांप किसी को काटना नहीं चाहता है, लेकिन सांप पर यदि किसी प्राणों की संकट आती है तो वह तुरंत व्यक्ति को डस लेता है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। सैनिक अपने लिए नहीं जीता है बल्कि देशवासियों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, बखान करता है, वर्णन करता है, जिन्हें अपने किए धारे पर नाज है, जिसने अपने देश के लिए जो कुछ किया है उस पर उसको गर्व है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, चूंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं है, हम और आप हैं, भारतीय हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। जो उनकी कामनाएं थी, जो उनकी चाह थी,
उस पर हम खरे उतर रहे हैं या नहीं, या मुझे अपने आप से ही पूछना चाहिए। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहा कि मैं अपने देश के लिए कुर्बानी देकर जा रहा हूँ, है अब मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब इस देश की रखवाली रक्षा का भार तुम पर सौंपते हुए जा रहा हूँ, तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब देश के है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है। अब इसको तुम संभाल कर रखना। मैं जितना कर सका उतना करके अब मैं जा रहा हूं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कहता है कि ठंड के कारण सांस थम रही थी, नब्जें ठंडी हो रही थी, फिर भी हमने शत्रुओं के आगे अपने कदम को नहीं रोका, कभी अपने कदम को नहीं रुकने दिया। मेरे सर भी कट गए, लेकिन उसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन सर कटा दिया, मगर हिमालय का सर कटा दिया, और हिमालय का सर माने भारतवर्ष का जो मुकुट है उसको नीचे नहीं झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकवन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने मरते दम तक वीरता पूर्वक लड़ा है। हे नौजवानों साथियों, अब तुम्हारे कंधों पर इस देश की सुरक्षा का भार है। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने रोज आती नहीं। पता है कि जिंदा रहने का समय बहुत है, बहुत मौसम आता है, सर्दी गर्मी बरसात बहुत आते हैं, लेकिन अपने देश के लिए कुर्बानियां देने का समय हमेशा नहीं आता। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना, अपने प्राणों की आहुति देने का समय बहुत कम होता है। इसलिए हुस्न और इश्क दोनों का रुसवा करो, वो जवानी जो तुम्हें नहाती नहीं। हुस्न को और इश्क को विदा कर दो, रुसवा कर दो मतलब विदा कर दो, यानी त्याग दो। अपनी पत्नी के प्रेम को, मोहब्बत को त्याग दो, है ना, और विदा कर दो, त्याग दो, क्योंकि अभी देश की सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए वो जवानी जो उसे नहाती नहीं, ताकि जो नौजवान अपने देश की धरती की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए खून का होली नहीं खेलता है, खून से नहीं नहाता है, वह जवान नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, है देश की धरती जो है तो देशवासियों के खून से लाल हो गई है ना। जैसे दुल्हन लाल लाल वस्त्र पहन के सजी धजी लगती है, उसी तरह देश की धरती भी देश के नौजवानों से खून से रंगी हुई नई नवेली दुल्हन से लग रही है। इस नई नवेली दुल्हन की रक्षा करने का बोझ तुम्हारे ऊपर, तुम नौजवानों के ऊपर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वतन जो है, देश है, वो तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे कंधों पर उसकी सुरक्षा का बोझ है, उसको संभालो। ना कुर्बानी हो तीन वीरान हो, मैंने जो कुर्बानियां दी है, हमारे देश के जो सेनानियों ने देश की रक्षा के लिए जो कुर्बानियां दी है, जो बलि दिया है, अपने आप को भेंट चढ़ाया है, उसका मार्ग जो है तो सन्नाटा न छाए, माने एक कुर्बानियां देते रहो और देश की को सुरक्षित रखो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले मतलब नए समूह को सजाते रहना और आगे बढ़ते रहना देश की सुरक्षा के मार्ग में। कभी आके देश की राह में सन्नाटा न छाए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का जो जश्न है
उत्सव है वह उत्सव इस उत्सव के तुरंत बाद आने वाला है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, और यह जश्न जो है जिंदगी और मौत के साथ मिल रही है। जीना और जन्म और मृत्यु दोनों से के साथ है। बांध लो अपने सर में कफन साथियों। अपने सर में कफन बांधने का मतलब है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, मरने मिटने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि अब देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, अपने खून से अपने रक्त से जमीन पर ऐसा लकीर खींच दो कि इस तरफ आने पाए न रावण कोई, ऐसा कि रावण रूपी विदेशी शत्रु इस तरफ अपना पैर नहीं बढ़ा सके, अपना हाथ नहीं बढ़ा सके। और जो हाथ तुम्हारी मातृभूमि की आंचल छूने आए, हाथ मातृभूमि की आंचल के ओर उठे, उस हाथ को तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई, कि मातृभूमि रूपी सीता का आंचल कोई छू न पाए, ऐसे उस हाथ को उठने नहीं दो बल्कि तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अम्मा भारत भूमि, भारत माता रूपी सीता के रक्षा का बोझ तुम्हारे हाथों में है। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश की सुरक्षा का भार तुम पर है। नौजवानों, ये देश की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं अपना प्राणोत्सर्ग करने